ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में राजी और फैज़ान कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ुहैब का फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि रिमशा हॉस्पिटल में है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। फैज़ान कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो ज़ुहैब? ज़ुहैब कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुमने उसे शादी का कहा था ना और अब तुमने उसे शादी से इनकार करके कहीं और शादी कर रहे हो। अब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। फैज़ान कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ज़ुहैब कहता है ऐसा हो गया है। फैज़ान को बड़ा गुस्सा आता है, वो फ़ोन बंद करता है और राजी से कहता है कि गाड़ी से उतरो। और राजी कहता है क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों उतरूँ? तो कहता है कि गाड़ी से उतरो। गाड़ी से उतार देता है और ख़ुद गाड़ी लेके अपने दोस्त ज़ुहैब के घर चला जाता है। राजी सड़क पे खड़ा होता है, बड़ा परेशान होता है। उतनी देर में कमाल साहब का फ़ोन आता है और कहता है कि तुम दोनों कहाँ हो, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं हो? राजी कहता है कि पता नहीं फैज़ान के अपने दोस्त किसी दोस्त के पास चला गया है, ज़ुहैब नाम का कोई दोस्त है, मुझे तो उसका नहीं पता, शायद मुमानी को पता हो, आप मुमानी से पता करें। तो कमाल साहब कहते हैं चलो तुम घर पहुँचो, मैं उससे पूछता हूँ। और वो जाता है और उसने अपनी बीवी को फ़ोन बुलाता है और कहता है कि इधर आओ। उसकी बीवी आती है तो उसे कहता है कि मेरे तुम्हारे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया, जिसका मुझे डर था ना वही हुआ है। वो कहती है कि हुआ क्या है, मुझे असल बात तो बताएं। तो कहता है कि असल बात मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा बस ये समझ लो तुम्हारे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया है। ये कह के वो वहाँ गुस्से में खड़ा होता है। सारे तैयार होकर फैज़ान का वेट कर रहे होते हैं लेकिन फैज़ान घर वापस नहीं आता। उसके पापा बड़े फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसके बाद कहते हैं काश मुझे कोई ज़ुहैब के घर का एड्रेस पहुंचा दे, बता दे, मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा अपने बेटे को लेने के लिए। लेकिन उनको एड्रेस नहीं पता होता, वो बड़ा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ फैज़ान अपने दोस्त ज़ुहैब के घर बैठा होता है और वहाँ पे वो उसने नशा भी कर लेता है और साथ बार बार सिगरेट पीता जा रहा होता है। तो उसका दोस्त ज़ुहैब चुप के रिमशा को फ़ोन करता है, मैसेज करता है और उसे कहता है कि फैज़ान मेरे पास बैठा है और उसने शादी करने से इनकार कर दिया है, वो बड़ा परेशान है, वो तुम्हें बार बार कॉल्स करेगा लेकिन तुमने कॉल नहीं उठानी। रिमशा कहती है ठीक है क्यों? लेकिन वो कहता है क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुमने सुसाइड अटैम्प्ट किया है और तुम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हो, तो तुमने फ़ोन नहीं उठाना, वरना वो कहेगा कि तुम तो ठीक हो। हमशा कहती है ये तो बहुत अच्छा किया है तुमने, चलो थैंक यू, तुमने मेरी मदद की है। ज़ुहैब कहता है कि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। फैज़ान वहाँ बड़े गुस्से में बैठा होता है और राजी उसको फ़ोन करता है और कहता है कि घर वापस आओ। वो फैज़ान कहता है कि नहीं मैंने घर वापस नहीं आना, पापा से कह दो मैंने शादी नहीं करनी। राजी कहता है कि तुमने जो भी बात करनी है ना घर आके अंकल के सामने उनसे कहो। तुम्हें अगर तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे, तुम पहले ही इनकार कर देते। आज बारात वाले दिन, बारात के टाइम पर तुम इनकार कर रहे हो। तो कहता है कि मैंने तुम्हें कह दिया मैं उनसे शादी नहीं कर रही तो नहीं कर रही है, बात पापा को ही बता दो। राजी मायूस होकर फ़ोन बंद कर देता है। फिर वो आके सारों के पास खड़ा हो जाता है। तो फैज़ान वहाँ से वापस आता है तो फैज़ान को उसके पापा कहते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थे, तुम अब पहुँच रहे हो। फैज़ान कहता है कि पापा आपने मुझे चीट किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। तो उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हें क्या चीट किया है, क्या धोखा दिया है? वो कहता है कि आपकी वजह से रमशा आज हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, उसने सुसाइड अटैम्प्ट की है। वो कहती हैं कि क्या ऐसी बात है? तो माल साहब कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की से राब्ते में हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ और मैंने साफ इनकार कर दिया शादी से, मैं शादी नहीं कर सकता। कमाल साहब उसके ऊपर थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं तुम मुझसे इस अंदाज में बात कर रहे हो, मैं इतनी ज़रूरत तुम मुझे जवाब दो। अभी राजी फ़ोन करो वकील साहब को, मैं सोचा दाद से आ करता हूँ। साथ उसकी बीवी भी उसको समझाती है कि नहीं कमाल तुम अभी गुस्से में हो, तुम क्या कर रहे हो? कहता है कि नहीं मैं इनकी शादी से इनकार कर दिया है, इसलिए तो मैं इसको उससे निकाल दूँगा, अपनी जायदाद नहीं दूँगा। फैज़ान राजी बड़ा खुश होता है, वो अपने कमरे में जाता है, जाके हादिया को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो कुदरत हमें मिलाने का एक और मौका दे रही है, तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? और हादिया कहती है तुमने ज़रूरत कैसे की मुझे फ़ोन करने की, तुमने मुझे धोखा दे के मुझे फ़ोन कर रहे हो? कहता है कि धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा तुमने दिया है, क्योंकि फैज़ान के रिश्ते में बहुत अट्रैक्शन थी, तुमने मेरा रिश्ता रद्द कर दिया था। हादिया कहती है तुम किस तरह की बातें करो, तुमने तो मुझे रिश्ता कोई भेजा ही नहीं था। तो फैज़ान कहता है, राजी कहता है कि अब अगर दुश्मन अल्लाह ताला हमें मिलाने की कोशिश कर रहा है ना तो हमें एक हो जाना चाहिए। हादिया कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं अभी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती, फ़ोन बंद कर दो। ये कह के हादिया फ़ोन बंद कर देती है और राजी बड़ा परेशान होता है। उतनी देर में राजी की बहन आती है और आके राजी को कहती है कि तुम्हें मामू साहब बुला रहे हैं। वो कहता है कि अच्छा। तो वो नीचे जाता है तो मामू कहते हैं कि फैज़ान ने शादी से इनकार कर दिया है, मैं उन लोगों को शर्मिंदा होने से नहीं शर्मिंदा होने दे सकता, तुम ऐसा करो तुम हादिया से शादी कर लो। राजी कहता है ठीक है। फिर वो राजी की बारात लेके हादिया के घर पहुँच जाते हैं।